दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही अलग है और हटके है। आप लोग इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें आपका बिजली का बिल पूरा बच सकता है। बहुत ज़्यादा बिजली का बिल बच सकता है और आप लोग भी समझ जाएंगे कि हमें सर्कल प्लेट बनाने में क्या बेनिफिट है और रोल वाला में क्या बेनिफिट है। क्योंकि अगर यदि बहुत लोग कहते हैं सर्कल में पीस ज़्यादा निकलता है, उसमें हमें बचत होता है, तो आज हम ये आईना की तरह साफ कर देंगे कि किस में आपको कितना बचता है। और यदि आप सर्कल लेते हैं तो आपको कितना उसमें बचत है, कितना लॉस है। क्योंकि हमारे हिसाब से वो एक तरह से लॉस है। क्योंकि यदि आप सर्कल लेते हैं तो उसमें लॉस कहाँ से है ये बताएंगे। वीडियो में बने रहें। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस तरह का कोई भी वीडियो किसी भी चैनल पे नहीं मिला होगा। यदि मिला हो तो मेरे को आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ, उस पर आप व्हाट्सअप करना उस वीडियो को लिंक, अगर ऐसा कोई वीडियो बना रखा होगा तो। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही सोच समझ के हम बनाए हैं और स्पेशल आप लोग के लिए बनाए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक में हमें बात करना है कि सर्कल प्लेट बनाने में प्रॉफिट है या फिर रोल वाला बनाने में प्रॉफिट है। किसी में कितना प्रॉफिट है हम इस पर डिसाइड करेंगे आज। क्योंकि बहुत लोग जो है अभी सर्कल सर्कल डिमांड करते हैं और बहुत जगह सर्कल चल भी रहा है, तो उसमें कितना आपको बेनिफिट होता है और कितना आपको बचत होता है। क्योंकि बहुत लोगों का जो डिमांड है, कहना होता है कि सर हमें सर्कल में पीस ज़्यादा निकलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करें कि पीस ज़्यादा कैसे निकलता है, उसमें कितना आपको मार्जिन होता है, और रोल में आपको अगर पीस कम निकलता है तो उसमें कहाँ आपको बचत होता है। यदि आप रोल काटते हैं तो उसमें आपका बिजली का बिल समझ लो कि बचत होता है। कैसे होता है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फुल डिटेल बताएंगे। क्योंकि सर्कल बनाना हमारे हिसाब से महंगा पड़ता है। कैसे महंगा पड़ता है? एक तो कि जब भी हम सर्कल अगर बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें या तो हाइड्रोलिक मशीन ज़रूरत पड़ती है या हैंड प्रेशर की। अगर हैंड प्रेशर पे हम सर्कल बनाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन नहीं मिल पाती है, उसमें मेहनत भी ज़्यादा होता है। और हाइड्रोलिक की बात करें तो हाइड्रोलिक में अगर हमें प्रोडक्शन अगर मिल भी जाता है तो उसमें भी हमें समय एक्स्ट्रा लग जाता है, जो कि गिन गिन के 10 पीस डालने का। ये तो हो गया। उसके बाद सर्कल पेपर जब भी हम लेते हैं तो हमारा रोल के हिसाब से करीब करीब 8 से 10 रुपये हमें महंगा मिलता है। रोल यदि आपको एग्जांपल के तौर पे हम बता दें कि रोल यदि 50 रुपये के जी है तो सर्कल आपको 60 रुपये के जी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें आपको वेस्टेज नहीं मिलता है, इसलिए वो 10 रुपये बढ़ के मिलता है। तो इसका जो लॉस है वो गिनते जाना आप। मान लो कि अगर यदि आपको 10 रुपये के जी पे बढ़ के मिला और 1 केजी माल में रोल अगर 80 पीस निकलता है तो सर्कल आपको 100 निकल जाएगा या 110 निकल जाएगा। 10 रुपये के जी भी बढ़ गया यहाँ पे। उसके बाद जब आप सर्कल बनाते हैं तो आपका समय भी ख़राब होता है। समय ख़राब होने के साथ साथ आपको एक लड़का एक्स्ट्रा लगाना होता है जो कि पैकिंग करेगा। और अगर आप रोल चलाते हैं तो आप खुद पैकिंग कर लोगे, अकेला ही माल इकट्ठा करके पैकिंग कर लोगे। तो ये हो गया। उसके बाद आप जब भी सर्कल बनाते हैं तो उसके लिए आपको हाइड्रोलिक की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोलिक में आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा लगता है, उसमें मशीन का मेंटेनेंस भी ज़्यादा है और मशीन भी उसका कॉस्टली आता है। ये हो गया। अब रोल में क्या बचत होता है, कितना बचत होता है, और ये सर्कल 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लगता है, वो 10 रुपये कम क्यों लगता है, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरा मशीन पे जो रोल चल रहा है, तो रोल में जो है वेस्टेज निकलता है। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन पहले वीडियो को विस्तार से देखें और हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो आप समझ लें पहले, उसके बाद आप हमें कोई भी कमेंट्स करना। जब भी हम रोल काटते हैं तो उसमें हमारा जो वेस्टेज है वो निकलता है। तो वेस्टेज जो निकलता है, तो सर्कल जो मिलता है, सर्कल में वेस्टेज नहीं निकलता है, उसमें सिर्फ सर्कल मिलता है। तो सर्कल में हमारा वेस्टेज बच जाता है, इसलिए हमें पीस बढ़ जाता है। और जब पीस बढ़ता है तो उस पर रेट भी बढ़ जाता है। तो कहाँ फ़ायदा हुआ? जब हमारा पीस यदि बढ़ गया, 20 पीस बढ़ गया, 20 पीस बढ़ गया, 10 रुपये के जी पे बढ़ गया, के जी पे 20 पीस बढ़ गया, तो मेरा वो कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। अगर पीस बढ़ा तो रेट भी तो बढ़ गया, तो फ़ायदा कहाँ हुआ सर्कल में? उसके और रोल में अगर हमारा 20 पीस कम निकला तो उसमें हमारा क्या प्रॉफिट हो गया ये बताते हैं आपको।
पहला तो आपको मशीन हाइड्रोलिक जरूरत नहीं पड़ेगा रोल के लिए, उसके लिए आप क्रैंक पे चला सकते हैं जो कि कम पैसे में आता है। दूसरा बात, अगर हाइड्रोलिक आप नहीं चला रहे हैं तो उसका बिजली का बिल भी आपको कम आएगा, जो कि क्रैंक में बहुत कम बिजली बिल आता है, वो हो गया। तीसरा, आपको जो एक गिन के डालने वाला प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाएगा, इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा। चौथा जो बात है, सबसे बड़ी बात, कि यदि हम थाली काटते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं थाली कटता हुआ मशीन में, तो इसका जो किनारी कट रहा है, जो कोर जो निकल रहा है, रद्दी जो निकल रहा है वेस्टेज, उससे हमारा बिजली का बिल आसानी से भरा जाता है 1 महीने का। अब कैसे भरा जाता है, कितना वो रद्दी निकलता है, कितना परसेंटेज, ये हम बताते हैं। रोल यदि हम काटते हैं तो हमें 20 से 22% हमारा रद्दी निकल जाता है। तो 20 से 22% रद्दी निकल जाता है, तो यानी कि 100 केजी हम माल काटते हैं तो 20 केजी मेरा रद्दी निकलता है। अब रोज़ का आप यदि 100 किलो माल काटते हैं तो 20 केजी रद्दी निकलेगा, तो 30 दिन अगर आप मशीन चलाते हैं तो 30 दिन में आपका कम से कम 600 किलो रद्दी आपका निकल जाएगा। 600 किलो रद्दी निकल गया तो आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 5 रुपये के हिसाब से भी या 4 रुपये के हिसाब से ही मान लो, क्योंकि यदि आप ज़्यादा माल देते हो कोई भी रद्दी वाले को या इकट्ठा करके, तो वो 3, 4, 5 रुपये के बीच में वो लेता है। तो यदि 4 रुपये के भी केजी से हम मानते हैं कि अगर 600 किलो रद्दी मेरा महीने का जाता है, तो 4 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 6 चौक 2400, यानी कि आपको 24-2500 रुपये का रद्दी का पैसा निकल गया, 2400 रुपये। और आप रोज़ का अगर मशीन चला रहे हैं 8 घंटा, तो 8 घंटे में आपका बिजली का बिल क्रैंक मशीन पे 1 यूनिट के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 8 यूनिट होता है। लेकिन हम उसको 8 नहीं 10 यूनिट लेके चलते हैं कि 10 यूनिट हो रहा है, या फिर 10 नहीं तो हम 12 ले लेते हैं। 1.5 यूनिट भी घंटे अगर जोड़ते हैं तो 12 यूनिट हो गया। तो 12 यूनिट का पैसा कितना हो गया, यदि आप गांव घर में चला रहे हैं या कहीं भी चला रहे हैं, तो यदि आप गांव में चला रहे हैं तो गांव में मेरा कमर्शियल यूनिट है जो कि 6 रुपये है, 6 से कम ही है। तो अगर शहर में भी आप चला रहे हैं तो 8 रुपये होगा। तो 8 के हिसाब से आपका जो है, अगर 1.5 यूनिट का होता है 120 रुपये, लेकिन उतना आता नहीं है, 1.5 यूनिट आता नहीं है, आता तो है 10 ही यूनिट, 9 यूनिट में पूरा दिन मशीन चल जाता है। और मशीन में मेरा 20-22 केजी रद्दी जो है रोज़ देती है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम 6 रुपये यूनिट नहीं लेंगे, 8 रुपये नहीं लेंगे, हम 7 रुपये के हिसाब से भी लेते हैं, तो 10 घंटे का मेरा 70 रुपये होता है 1 यूनिट के हिसाब से। अब 70 रुपये का बिजली बिल हुआ और रोज़ का मेरा 20 केजी रद्दी हो गया, तो 20 केजी रद्दी का आप जोड़ लो कि हमारा 40 दूना 80 रुपये, 4 रुपये केजी के हिसाब से 20 केजी रद्दी का मेरा 80 रुपये होता है। तो 80 रुपये मेरा रद्दी हो गया, और 70 की जगह हम अगर 80 रुपये का बिजली का बिल भी हम भर दिए, 8 घंटा मशीन चलाए तो या 10 घंटा, तो अगर 8 रुपये भी यूनिट लगता है हमारा, तो आपके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि 8 रुपये यूनिट, तो 10 यूनिट भी लगा लिए तो हमारा वो हो गया 80 रुपये, और 80 का मेरा वो रद्दी भी निकल गया। तो आप जोड़िए कि कहाँ हो गया, क्योंकि अगर 1.5 यूनिट जोड़ते हैं तो भी आपको ये जो है 100 रुपये तक में आपका बिजली का बिल रोज़ हो जाएगा, 8 घंटा चलाते हैं तो। लेकिन ये आप देखो कि यदि मेरा 8 घंटे भी मशीन चल रहा है, 10 घंटे भी चल रहा है, बिजली का बिल अगर 100-120 रुपये भी आ गया, और अगर 80 रुपये मेरा रद्दी से निकल गया बिजली का बिल, तो हमारा कहाँ नुकसान है। लेकिन हम लोग का तो भाई जो भी हम बिल भरते हैं, मेरा एक भी पैसा जेब से हम नहीं देते हैं बिजली का बिल, मेरा जो भी है रद्दी का पैसा निकलता है। मेरा 1 महीना में रद्दी जो है 1 टन करीब निकल जाता है, तो 1 टन से 1200 केजी मेरा रद्दी निकलता है। उसमें हमारा जो हो जाता है 4045 हमेशा हो जाता है, कभी 3 रुपये रद्दी जाता है, कभी 5 रुपये भी जाता है, इसका कोई मायने नहीं होता कि कितने रुपये जा रहा है। लेकिन जितना भी मेरा रद्दी जाता है उतने में मेरा बिजली का बिल भी मेंटेनेंस हो जाता है, क्योंकि बिजली बिल मेरा 3500-4000 आता है, और उतना का मेरा रद्दी भी महीने का निकल जाता है। तो यदि हम ये चीज़ देखें कि रोल काटते हैं, तो रोल काटने में मेरा जो वेस्टेज है वो मेरा मिल जाता है, लेकिन सर्कल में वेस्टेज भी नहीं मिलता है हमें, और रेट भी बढ़ के मिलता है। तो देखिए कि एक तरह से ये बेवकूफ़ी हुआ कि हमारा सर्कल पेपर हम लिए पैसा बढ़ा के, और उसके बाद हमें उसका वेस्टेज भी नहीं मिला, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। सर्कल का रेट भी बढ़ के मिला, तब जाके हमारा पीस उसमें बढ़ा है। तो ये है लोगों का मूर्खता हमारे हिसाब से, कि लोग सर्कल के पीछे भागते हैं, सर्कल बनाते हैं कि सर्कल में ज़्यादा निकलता है, लेकिन ये नहीं देखते कि सर्कल में हमारा रद्दी नहीं निकलता है, और जो हमें सर्कल बेच रहा है उसके पास तो रद्दी भी बचत हो रहा है, उसके बावजूद हमें वो पेपर भी महंगा मिल रहा है।
तो सर्कल लेने में फ़ायदा कहाँ हुआ, रद्दी भी आपका नहीं मिला और आपको पेपर भी महंगा मिला, और रोल अगर लेते हैं तो पेपर भी सस्ता मिला और आपका रद्दी भी मिल गया, उससे आपका बिजली का बिल भी निकल गया। तो ये सब जो है छोटी छोटी जानकारी को यदि आप अच्छे से ध्यान देते हैं और अच्छे से इसको आप सोच विचार करते हैं तो बहुत प्रॉफिट होता है छोटी छोटी बारीकियों खर्चे से। आप सर्कल बनाएं, बिजली का बिल तो आपका लग ही गया, लेकिन वो निकला नहीं, क्योंकि सर्कल में अगर पीस बढ़ के निकला, लोगों का माइंड में क्या है कि सर्कल मेरा पीस ज़्यादा निकलता है, लेकिन उसमें भाई ये तो देखो कि तुम्हारा पैसा भी ज़्यादा लगता है, उसके बाद वेस्टेज भी तुम्हें नहीं मिलता है उसका। और यदि रोल बनाते हो तो रेट भी कम मिलता है, मेरा पीस कम निकलता है, जेन्युइन निकलता है, जितना हम पैसा देते हैं उतना निकलता है, और उसमें मेरा वेस्टेज भी मिल जाता है, जिससे कि मेरा बिजली का बिल निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से देखा जाए तो रोल काटने में बहुत ही बेस्ट है। तो रोल काटने में हमारा ज़्यादा सहूलियत है, क्योंकि उसमें लेबर भी कम लगता है, मशीन के ज़्यादा कॉस्टली मशीन भी नहीं पड़ता है, और हमारा बिजली का बिल भी निकल जाता है। तो कुल मिला के हमारे हिसाब से सर्कल छोड़ के रोल को काटना चाहिए, क्योंकि हम इस पर विचार किए कि नहीं, ये हिसाब से रोल ही अच्छा है। तो इसलिए यदि आप लोग भी काम करते हैं तो रोल वाला ही करें। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।